तो हम लोग लिसनिंग स्किल्स में थे। आज हम लोग देखेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। प्रभावी श्रवण श्रवण बोलते हैं, लिसनिंग को बोलते हैं श्रवण, यानी सुनना, सुनने का कला। उसका बैरियर क्या क्या है, उसकी बाधाएं क्या क्या है। मतलब कोई कुछ बोल रहा है और हम उसको सुन तो रहे हैं, लेकिन मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, या मतलब कुछ भी बैरियर हो सकता है। मतलब प्रॉपरली मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। हो सकता है मेरी गलती होगी, हो सकता है सामने वाले की गलती होगी, या हो सकता है कि आपका वो एनवायरनमेंट की गलती होगी। तो वो बैरियर के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या है, कोई पढ़िए, जो कल नहीं पढ़े थे वो पढ़िए आज। Trying to listen हम्म। to more than one conversation at a time. हाँ, ट्राइंग टू लिसन टू वन मोर देन वन कन्वर्सेशन एट अ टाइम। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो सुनने वाला होता है, जो श्रोता होता है, अगर मान लीजिए वही लेक्चर की बात करते हैं, तो या कुछ सेमिनार हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि जो सुनने वाले होते हैं, जो लिसनर होते हैं, वो अ, एक टाइम पे मतलब सामने वाले का भी बात सुन रहे हैं, बगल वाले का भी बात सुन रहे हैं। मतलब एक टाइम पे एक से अधिक कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं कभी कभी। तो प्रॉपरली लिसनिंग नहीं हो पाता है, वो प्रॉपरली सारा इन्फॉर्मेशन वो सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इधर भी अधकचरा हो जाता है, इधर भी अधकचरा हो जाता है। तो होता है ना कि एक बैठा हुआ है, दो तीन लोग से बात कर रहा है, इसका कुछ बात सुना, कुछ इसका बात सुना, तो प्रॉपरली किसी का वो बात ध्यान से नहीं समझ रहा है, सुन रहा है, लेकिन सबका बात सबको खुश कर रहा है कि हाँ चलो हम तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं। या जैसे क्लास वगैरह में भी ऐसा होता है, कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं जो सर का भी बात, सर के सामने मतलब सर को देखने लगते हैं कि हाँ हम आपका बात सुन रहे हैं, बगल में भी अपना कोई दोस्त से बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो ये बैरियर है। ये इससे क्या हो रहा है कि आप प्रॉपरली बात को नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, आपका ध्यान भटक रहा है, या फिर आप एक टाइम पे दो तीन लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है। To find the speaker attractive, unattractive, and you pay more attention to how you feel about the communicator and their physical appearance than to what they are saying. अक्सर क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई कुछ प्रोग्राम है किसी का, कोई वहाँ स्पीकर आने वाले हैं, तो हम लोग क्या देखें कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है, पुराना ऐसा शर्ट पहन के आया है, हवाई चप्पल पहन लिया है, फुल पैंट वैसा ही पहन लिया है, वो अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, बाल वाल अच्छा से नहीं झाड़ा है। हाँ, तो अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस हम उसका देखते हैं। हम लोग को मतलब देख के ही हम ये हो जाते हैं, मतलब मन में एक बैठा लेते हैं कि ये नहीं अच्छा बताएगा, ये कुछ कैसा कपड़ा बड़ा पहन के आया हुआ है, क्या ये बताएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब देखने में लगता है कि ये नहीं जानता होगा कुछ ज्यादा, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत जानता है। तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसको ये ध्यान में रख के हम उसका बात को नहीं सुनते हैं। हमको लगता है अरे ठीक है यार, ये पता नहीं क्या बोलेगा यार, ये कपड़ा वपड़ा तो पहना नहीं ठीक से, क्या बोलेगा ये, ऐसा होता है। ठीक है। तीसरा है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। सबको सुनाई पड़ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक 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 ठीक। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, मतलब कि आप जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। क्लासरूम की बात करते हैं, जैसे कल भी यही एक पॉइंट था। अपना माइक ऑफ कर लीजिए जिनका ऑन है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। आप टॉपिक जो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि क्लास ही हो रहा है, क्लास में सर लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, और कोई टॉपिक उठा लिए हैं, जैसे कल भी ऐसा एक पॉइंट था। तो हम इंटरेस्टेड नहीं है उस टॉपिक में, हमको इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उस टॉपिक में। तो क्या होगा, हम इंटरेस्ट नहीं है तो सुनेंगे नहीं हम उनकी बात को, अच्छे से नहीं सुनेंगे। तो ये एक बैरियर है। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करना चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप इंटरेस्ट जगाएं अपने अंदर, और अगर फिर भी नहीं जाग रहा है तो कम से कम दिखाएं, स्पीकर को शो कीजिए कि आप इंटरेस्टेड है इस टॉपिक पे। चौथा, नॉट फोकसिंग एंड इजिली बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। वही चीज है कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं आप, जो भी बोला जा रहा है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, उसको फोकस नहीं कर पा रहे हैं,
और आसानी से आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, अपना ध्यान आपका भटक जा रहा है। हाँ, मतलब कि या मान लीजिए कुछ बात चल रहा है, कुछ सर कुछ बता रहे हैं और आप कुछ और सोचने लगे, कुछ भी सोचने लगे, मतलब कुछ भी सोच सकते हैं। खेल के बारे में सोच रहे हैं, कोई सिनेमा के बारे में सोच रहे हैं, या वो रिया चक्रवर्ती के बारे में सोचने लगे, या फिर किसी के बारे में सोचने लगे। हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं अचानक से। मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग का डिजिटल क्लास चल रहा है, इस बीच में क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी का व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा होगा, बहुत लोग होगा जिसका व्हाट्सएप पे मैसेज, तो पट से देख रहा होगा और थोड़ा सा सोच रहा होगा उसके बारे में, अरे अरेस्ट हो गई, अच्छा, तो उधर ध्यान चला जा रहा है उसका। ठीक है, तो नॉट फोकसिंग एंड इजिली बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा और कोशिश कर रहा होगा कि जितना देर स्पीच चल रहा है या लेक्चर चल रहा है तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। बहुत ज्यादा अर्जेंट है तभी डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं तो कोशिश करना चाहिए कि हम अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें, माइंड को स्थिर रखें। पांचवा, फीलिंग अनवेल और टायर्ड, हंग्री, थर्स्टी और नीडिंग टू यूज द टॉयलेट। आप कोई सेमिनार में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको मान लीजिए 2 घंटे का सेमिनार है, आपको क्या हो रहा है कि आप थोड़ा सा बीमार से हैं, थोड़ा सा आपको सर्दी बुखार जुकाम उकाम हो गया है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तब अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो, सर दर्द हो रहा है तो सुनने का मन नहीं करता है। या फिर आपको भूख लग रही है, या फिर आपको प्यास लग रही है, या फिर आपको टॉयलेट जाना है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम है, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, टॉयलेट जाना है, तो आपके दिमाग में वही चल रहा है कि अरे थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक दे देते ना, अरे थोड़ा सा जगह मिल जाता ना हमको जाने का, कैसे जाएंगे उधर। तो यही सोचते रह जाएंगे, तो उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनते हम लोग। ऐसा होता है ना बहुत लोगों के साथ। यस सर। क्लास में टॉयलेट लगता लग है। गया और टॉयलेट के बारे में सोच रहे हैं और सामने वाले का बात ही नहीं सुन रहे हैं, क्या बोल रहा है। ये होता है कि किसी तरह से मौका मिले चले जाए जरा, थोड़ा बाथरूम थोड़ा चले जाए, या थोड़ा पानी कोई पिला देता, या कोई कुछ खिला देता, सर दर्द कर रहा है थोड़ा सा बाहर चले जाते, ऐसा सोचता है लोग। छठा, सिंपथाइजिंग रादर देन एम्पथाइजिंग। एम्पथी और सिंपथी। सिंपथी क्या होता है? सिंपैथी पता है किसी को क्या होता है? सिंपैथी सिंपैथी सहानुभूति को सर। हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति। 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 हाँ, सहानुभूति। और एम्पथी मतलब क्या होता है? एम्पैथी मतलब होता है समानुभूति। माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, और एम्पैथी मतलब होता है समानुभूति। सहानुभूति क्या होता है कि मान लीजिए किसी के साथ कुछ दुखद दुखद घटना घट गया, तो हम उसको सिंपैथी दिखाते हैं, उसको थोड़ा सा ढाढ़स बंधाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पीठ उठ ठोकते हैं उसका। हाँ, या थोड़ा सा बाल सर सलाह देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये होता है सिंपथी। और एम्पथी होता है समानुभूति। समानुभूति मतलब कि आप, मतलब सामने वाला जैसा फील कर रहा है आपको भी वैसा ही फीलिंग हो रहा है। मतलब अगर किसी के साथ कुछ दुर्घटना घट गया है तो आप, मतलब आप भी वैसा ही फील कर रहे हैं, उसके पास जाके आप वैसा ही फील कर रहे हैं। मतलब समानुभूति जो है, एम्पथी जो है, वो सिंपैथी से थोड़ा ज्यादा, मतलब ये है, असरदार है, मतलब ज्यादा सेवेयर है वो, ज्यादा तीव्र मतलब फीलिंग है वो, ज्यादा गहरा फीलिंग है। सहानुभूति में मतलब ये हो सकता है कि आदमी ऊपर से थोड़ा सहानुभूति दिखा दे रहा है, हाँ, कि अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा यार। और एम्पैथी में क्या हो रहा है कि एकदम उसको भी वही फीलिंग हो रहा है जो सामने वाले को रहा है। मान लीजिए कि दो दोस्त है, मतलब दोस्त है, ऐसे ही फ्रेंड्स है, तो उसके घर में मान लीजिए कुछ हो गया, किसी की दादी एक्सपायर हो गई, तो उसको सहानुभूति दे रहा है, फोन कर दिया, अच्छा अरे क्या करेगा, एज हो गया था उनका, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये सब हो गया। और मतलब बोलना था तो बोल दिया, मतलब अंदर में बहुत ज्यादा वैसा फीलिंग नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन अगर हो गया बहुत ज्यादा फीलिंग, अंदर में बहुत फीलिंग है, मतलब लग रहा है कि मेरी ही दादी एक्सपायर हो गई, वैसा फील हो रहा है, ये है एम्पैथी। मतलब जैसा वो फील कर रहा है मेरा दोस्त, वैसा हम भी फील कर रहे हैं, ये है एम्पैथी। सिंपैथी है ऊपर से, ऊपर ऊपर वाला फीलिंग, एम्पैथी है एकदम गहराई वाला फीलिंग। सातवां, यू आर प्रेजुडिस्ड
और बायस्ड बाय रेस, जेंडर, एज, रिलीजन, एक्सेंट एंड और पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप प्रेजुडिस मतलब क्या होता है? इसको हिंदी बोलते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह यानी कि आप पहले से कुछ अपने मन में थॉट बना के रखे हुए हैं किसी चीज के लिए, आप बायस्ड हैं, आप बायस्ड है किसी भी चीज को लेके। रेस को लेके, रेस यानी कि रेस क्या होता है? व्हाट इज रेस? दौड़ दौड़ नहीं नहीं, रंग घोड़ा भेद। दौड़ नहीं है ये। रंग भेद। हाँ, रंग भेद, रंग भेद, रंग भेद, जेंडर, एज, रिलीजियन, एक्सेंट, है ना? कैसे करेंगे रेस, रंग भेद? अमेरिका वगैरह में क्या होता था ना पहले, अमेरिका में या किधर होता गोरा था, काला सर। काला ब्लैक, गोरा काला का जो चलता था, तो उसमें जो ब्लैक लोग होते थे, मतलब जो थोड़ा आपके अफ्रीकन वगैरह ये सब जो होते थे, वो लोग को थोड़ा, वो लोग उतना वैल्यू नहीं देता था, है ना? अमेरिका में ऐसा हो रहा था, तो कौन किया था इसको? कौन इसको उसके खिलाफ आवाज उठाया था? किसी को पता है? महात्मा नेल्सन गांधी। किसी को पता मंडेला। है क्या? सर नेल्सन नहीं नहीं मंडेला। नेल्सन मंडेला। नहीं, वो तो अफ्रीका में, अफ्रीका में, अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका में। हाँ। अमेरिका में कौन किया था? अमेरिका में शायद हमको लग रहा है कंफर्म कि नहीं है। मार्टिन लूथर किंग, नहीं, हमको लग रहा है मार्टिन लूथर किंग, जहां तक हमको यस याद आ सर। रहा है मार्टिन लूथर किंग था। है ना? यस सर। ठीक है, इसको तो जरा हम लोग चेक कर लेंगे बाद में, आप लोग भी देख लीजिएगा कि अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ कौन लड़ाई छड़ा था। ये हो गया। हाँ, जेंडर, जेंडर यानी कि अब कोई है वहां पर, ये कि यार ये हो जाता है, प्रेजुडिस्ड होता है कि नहीं, वो, कोई महिला का कुछ अगर हो रहा है, कुछ सेमिनार हो रहा है, लेडीज है वहां पे, तो वहां पे अगर कोई जेंट्स जाके स्पीच दे रहा है, तो थोड़ा वो लोग बायस्ड है कि यार महिला का हो रहा है, यहाँ पुरुष क्यों दे रहा है, कोई महिला को ही देना चाहिए यहाँ पे स्पीच। तो ये हो सकता है। एज, कोई आपका 22 साल का कोई लड़का है और वो जाके स्पीच दे रहा है, तो सब लोग बोले, भाई बच्चा से क्या सुनेंगे हम लोग, है ना? तो एज मैटर कर जाता है। रिलीजियन, मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि अरे यार यहाँ से पंडित लोग आए हुआ है, मुस्लिम को कहा के लिए बुला लिया स्पीच देने के लिए, तो क्या सुनेंगे इसका बात हम लोग। ठीक है, ये हो गया। एक्सेंट, मतलब उसका एक्सेंट जो है, उसका एक्सेंट यानी कि एक्सेंट मतलब पता है क्या होता है? बोलने का स्टाइल सर। व्हाट इज एक्सेंट? जब बोलते हैं तो टेस्ट। एक्सेंट क्या होता है? बोली से रिलेटेड है। बोलने का स्टाइल सर, उसका जो टोन होता है। हाँ, जो टोन होता है, मतलब सबका अलग अलग होता है ना। बिहार के लोग अलग टाइप से एक्सेंट से बोलते हैं, यूपी वाले अलग एक्सेंट से बोलते हैं, बांग्ला मतलब बंगाली लोग थोड़ा हिंदी थोड़ा अलग एक्सेंट से बोलते हैं। हाँ, तो एक्सेंट पर भी फर्क पड़ जाता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम तमिलनाडु का कोई आदमी को बुला लिए, और मतलब एग्जाम्पल के लिए है ये, चलिए कोई बात नहीं, तमिलनाडु नहीं, कर्नाटका का कोई आदमी को बुला लिए, और उसका एक्सेंट अगर मान लीजिए हिंदी में स्पीच देना है, तो उसका एक्सेंट तो थोड़ा अलग अलग टाइप का होगा। तो हो सकता है कि हमको कुछ कुछ उसका वर्ड समझ में नहीं आएगा। मेरे यहाँ पे एक, मेरे जो बॉस थे यहाँ, जब हम जहाँ हम पहले काम करते थे, एक कंपनी में थे, मार्केटिंग हेड थे, थोड़ा पहले थे, तो वहां पे मेरे जो बॉस थे उनका, मतलब वो तमिलनाडु के थे, तो उनका एक्सेंट थोड़ा दूसरे टाइप का था। मतलब थोड़ा हम लोग को समझना पड़ता था कि क्या बोल रहे हैं हिंदी में। कुछ कुछ मतलब इंग्लिश वर्ड भी कुछ कुछ ऐसा बोलते थे कि थोड़ा सा समझना पड़ता कि क्या बोले। जैसे क्वेश्चन बोलते हैं ना हम लोग, क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रश्न, वो बोलते थे क्वेश्चन। हम बोले, क्वेश्चन क्या होता है यार, जबकि बहुत ज्ञानी थे वो, लेकिन पता नहीं अब क्वेश्चन कहाँ का एक्सेंट था। हम्म, तो ऐसा था, कुछ एक्सेंट थोड़ा अलग था, तो थोड़ा समझ में नहीं आता था।
ये हो गया। आठवां है यू हैव प्री कंसीव्ड आइडियाज और बायस। ये तो वही चीज है, ठीक है, 7 नंबर ही है ये। आपको आप मतलब प्रीफॉर्म्ड नोशन है, मतलब किसी चीज के बारे में आप कुछ दिमाग में बैठा के रखे हुए हैं और अगला कुछ और बोल रहा है, तो आप ये डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। नाउ यू मेक जजमेंट अबाउट द स्पीकर। ये वही वाला पॉइंट है कि आप ये कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं स्पीकर के बारे में कि ये स्पीकर जो है कि वे नहीं जानते हैं ये कुछ, वो क्या बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। तो अगर ऐसा मेरे दिमाग में फीलिंग आ जाएगा तो फिर उनकी बात, उसके आगे कोई भी बात उनका अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी किसी भी एक बात पे अगर हम अटक गए कि ना ये तो गलत बोल दिए, तो अगर वैसा कॉन्फ्लिक्ट है तो आप हाथ हाथ खड़ा करें और उसके बाद उसको क्लियर कीजिए कि सर ऐसा आप बोले, तो हो सकता है कि उनको सही पता होगा, हो सकता है हम जो जान रहे हैं वो गलत है। पढ़िए कोई इसको, जो नहीं पढ़े अभी तक, वो ऊपर से क्या लिखा हुआ है। Be an active listener. Respond to what other person has said. हम्म, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। Avoid interpreting. Be one-minded. Be इंटरप्टिंग। flexible. Don't assume you have all the information. Judge content, not delivery. Do not get aggressive in case your opinion does not match. Give the speaker your your full concentration. कंसेंट्रेशन। Resist distraction. Resist distraction. Capitalize upon through speed. थॉट स्पीड। अच्छा ठीक है, पहला है ये क्या है, ये क्या है, ये गाइडलाइन है, इफेक्टिव लिसनिंग के लिए गाइडलाइन है कि आप एक अच्छे जी लिसनर आप कैसे बने, आप क्या करें जो आप एक अच्छे लिसनर के रूप में आप जाने जाएं, कि ये एक मतलब अच्छा श्रोता है। एक अच्छे लिसनर के रूप में आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि अगर वो जो आपका मान लीजिए कि जो बैरियर था, बैरियर जो था उसके रेमेडी के रूप में भी उसको हम लोग समझ सकते हैं, या फिर एक अच्छा श्रोता होने के लिए आप कुछ गाइडलाइंस हैं, ये आप इसको फॉलो कीजिए, तभी प्रूव होगा कि आप एक अच्छे लिसनर हैं। तो पहला क्या है कि बी एन एक्टिव लिसनर, आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। मतलब आपको आई टू आई कांटेक्ट रखना होगा, आपको प्रॉपर वर्बल कम्युनिकेशन करना होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना होगा। मतलब सिग्नल जो होता है, हम लोग पढ़ रहे थे ना, वर्बल सिग्नल, नॉन वर्बल सिग्नल, वो प्रॉपर रखना होगा। रिस्पॉन्ड टू व्हाट अदर पर्सन हैज सेड। अगर मतलब जो स्पीकर है उसने जो भी कहा उस पर आप सही से रिस्पॉन्स दीजिए, वही वर्बल सिग्नल दीजिए, यस सर, समझ गए सर, या फिर सर हिलाइए, जो भी होता है वैसा एक रिस्पॉन्स दीजिए। उन आई कांटेक्ट रखिए ताकि उनको लगे कि हाँ ये मेरा बात को ध्यान से सुन रहा है। अवॉइड इंटरप्टिंग। कुछ अगर टॉपिक पर बात चल रहा है, स्पीकर कुछ बोल रहे हैं, तो आप इंटरप्ट मत कीजिए उनको बीच में। बात उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद उनको आप उनके साथ आप क्लैरिफिकेशन कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, कुछ डाउट है तो। बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। या फिर अगर कर भी रहे हैं तो हाथ उठा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी सर, कुछ पूछना था। हम्म। तीसरा है वो भी, लेकिन तब नहीं जब एक सेंटेंस बोल ही रहे तभी नहीं, जब सेंटेंस खत्म हो गया तब इंटरप्ट कर सकते हैं, और पोलाइटली कर सकते हैं। मतलब हाथ खड़ा कर लिए, या एक्सक्यूज मी सर एक क्वेश्चन था, ऐसा कुछ। तीसरा बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड होके ही आपको मतलब एक किसी सेमिनार में बैठना चाहिए, स्पीच सुनना चाहिए, ताकि हो सकता है कि बहुत तरह का थॉट, बहुत तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल।
आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन आपके अंदर होना चाहिए। मतलब आप अपने जो प्री फॉर्म्ड नोशन है उसके साथ नहीं जुड़े रहे, आप बायस्ड नहीं रहे, आप प्रेजुडिस्ड नहीं रहिए। डोंट अज्यूम यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। आप ये मत सोचिए कि आपको सारा जो भी बताया जा रहा है वो सब इन्फॉर्मेशन आपके पास है। हो सकता है कि हो, लेकिन अब कोई कुछ बोल रहा है तो उससे कुछ भी सीख सकता है आदमी। वही बोले ना, आदमी चाहे तो हाथी से भी सीख सकता है, चींटी से भी सीख सकता है। चौथा, जज कंटेंट नॉट डिलीवरी। उसमें पॉइंट था ना जज वाला, कि जज कर रहे हैं हम लोग उसका फिजिकल अपीयरेंस को, उसका एक्सेंट को, उसका रेस को, उसका जेंडर को जज कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं करना है। जज करना है उसका डिलीवरी को, मतलब वो जो बोल रहा है, सॉरी, डिलीवरी को नहीं करना है, कंटेंट को करना है। कि वो जो बोल रहा है वो उसका कंटेंट क्या क्या है, लेकिन कैसे बोल रहा है, उसका एक्सेंट क्या है और ये क्या है वो। जैसे कि यही बता रहे थे आपको अपने बॉस के बारे में, यहाँ झारखंड में आके, वो केरल से झारखंड में आके वो ऐसा ही हिंदी बोल के हम, मतलब हम लोग के बॉस बन गए वो। यानी कि कुछ क्वालिटी होगा उनके अंदर, उनके अंदर कंटेंट होगा वैसा। भले डिलीवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था उनको, मतलब जो बोलते थे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन उनके अंदर कंटेंट तो था, बहुत मजबूत था, बहुत बढ़िया था। तो मतलब नॉलेज होना चाहिए। आप नॉलेज को जज कीजिए कि वो इंसान के पास नॉलेज क्या है और उसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया, कैसे दिया वो, उसका उसको मत जज कीजिए कि क्या कपड़ा पहना था, हाफ शर्ट पहना था, हवाई चप्पल पहना था, या कैसे बोल रहा था, या देखने में कैसे थे वो उसको मत जज कीजिए। पांचवा, डू नॉट गेट अग्रेसिव इन केस योर ओपिनियन डज नॉट मैच। अगर आपका ओपिनियन, यानी कि आपका जो मत है उस चीज के प्रति जो कि बोला जा रहा है, जो स्पीकर बोल रहा है, उसका जो वो जो बोल रहे हैं उसके प्रति आपका जो ओपिनियन है, उसके लिए आप एग्रेसिव मत बनिए। यानी कि आप जो कुछ विचार जो आपको दिया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो आप पोलाइटली क्लियर कीजिए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको पोलाइटली आप क्लियर कीजिए, एग्रेसिव मत बनिए। मतलब ये नहीं कि नहीं सर आप क्या जानते हैं, गलत बता रहे हैं आप, बंद कीजिए ये सब, क्या बता रहे हैं गलत सलत आप। ऐसा नहीं बोलना है, पोलाइटली बोलना है, सर तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ये सही होना चाहिए क्या, मेरे पास सर ये इन्फॉर्मेशन था तो शायद यही सही होगा क्या, जरा सा एक बार चेक कर लिए लेते सर। तो मतलब पोलाइटली जो है अपना कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। गिव द स्पीकर योर फुल कंसेंट्रेशन। जो स्पीकर है, जो बोल रहा है कुछ, जो स्पीच दे रहा है, जो लेक्चर दे रहा है, ये जो स्पीकर है, जनरली जो स्पीकर होता है, उसको अपना फुल कंसेंट्रेशन दीजिए। मतलब पूरी तरह से कंसेंट्रेट होके उसकी बात को सुनिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। एक टाइम में दो तीन चीज को मत सुनिए, दिमाग को स्थिर रखिए और पूरा कंसेंट्रेशन के साथ उनकी बात को सुनिए। रेसिस्ट डिस्ट्रैक्शंस, ये वही हो गया, मतलब अपने ध्यान को भटकाइए नहीं, अपने ध्यान को स्थिर रखिए। आठवां, कैपिटलाइज अपन थॉट स्पीड। मतलब अगर आप किसी स्पीच में बैठे हैं, कि कोई लेक्चर में बैठे हैं, तो अपना आपका विचार का जो गति है उसको बढ़ाइए। विचार करने का जो आपका स्पीड है, जो मतलब थॉट, जो आपके दिमाग में थॉट बनता है हमेशा, तो उसको आप एक्टिव रखिए। एक्टिव तभी आप रख पाएंगे जब आप कंसेंट्रेट होके सामने वाले की बात को सुनेंगे, कंसेंट्रेट रहेंगे, ओपन माइंडेड रहेंगे, तभी आपका विचार गति जो रहेगा, थॉट स्पीड जो रहेगा, वो कैपिटलाइज होगा। तो ये है गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। अच्छा, ये एक चीज होता है लिसनिंग का, एक ये होता है ट्रिपल ए ऑफ लिसनिंग। पढ़िए कोई, ट्रिपल ए मतलब तीन ए है लिसनिंग का, तीन ए। तीन ए क्यों है? क्योंकि तीन जो वर्ड देख रहे हैं आप, ये तीन वर्ड देख रहे हैं, ये तीनों ए से स्टार्ट है, इसलिए ट्रिपल ए ऑफ लिसनिंग इसको बोलते हैं। पढ़िए। Attitude, attention, adjustment. एटीट्यूड होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए और एडजस्टमेंट होना चाहिए Adjustment. एक्टिव लिसनिंग में। हाँ, मतलब एक एक्टिव लिसनिंग का बात हो रहा है कि एक, अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो उसका क्या प्रमाण है कि आप अच्छे श्रोता हैं?
तो उसका ये प्रमाण है कि आप में एटीट्यूड है वैसा, अच्छा श्रोता बनने का, अटेंशन, एडजस्टमेंट, ये सब है। एटीट्यूड का मतलब हो गया रवैया। हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसका नाम है, इसको बोलते हैं रवैया, एटीट्यूड। आपका क्या रवैया है? आप बैठे हैं कोई स्पीच में, कोई आपका लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपका रवैया क्या है? आपके अंदर का मनोभाव क्या चल रहा है? अंदर आपका क्या चल रहा है? एटीट्यूड आपका है कि नहीं? एटीट्यूड यानी कि वो निगेटिव वे में नहीं होता है। एटीट्यूड हम लोग अक्सर क्या होता है, बोलते हैं ना कि वो अरे वाह बहुत एटीट्यूड में रहता है। एटीट्यूड निगेटिव वर्ड नहीं है, उसको निगेटिव वर्ड के रूप में यूज करते हैं हम लोग, लेकिन वो निगेटिव वर्ड नहीं है। एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और निगेटिव भी होता है। तो हम लोग निगेटिव एटीट्यूड को हम लोग एटीट्यूड बोल देते हैं। बोलते हैं ना क्या बोलेगा उसको, बहुत एटीट्यूड में रहता है वो, नहीं बोलते हम लोग? बोलते हैं बहुत एटीट्यूड है इसका, क्या बोलेंगे इसको। लेकिन नहीं, एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मतलब उसका रवैया आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा है अटेंशन। अटेंशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान। अटेंशन मतलब ध्यान पूर्वक, एक अच्छा लिसनर है जो है वो ध्यान पूर्वक अटेंशन के साथ अटेंटिव होके स्पीकर का बात को सुनता है। तीसरा है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सामंजस्य। सामंजस्य मतलब कि उसको जो मान लीजिए कुछ स्पीकर कुछ बोल रहा है तो थोड़ा एडजस्ट करके भी सुनना पड़ेगा आपको, थोड़ा अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ेगा कि वही आपको एग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा, आपको तुरंत लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, आपको एकदम पोलाइटली कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट को रहने नहीं देना अपने अंदर, उसको क्लियर कर लेना है। कोई भी अगर तर्क आपको करना है उनके साथ, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको करके पोलाइटली क्लियर कर लेना है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हर जगह आपको चाहिए। एक अच्छे लिसनर होने के लिए आपको एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, अटेंशन के साथ आपको रहना चाहिए, और एडजस्टमेंट होना चाहिए आपके अंदर। आपको एडजस्टमेंट के साथ रहना चाहिए, सामंजस्य के साथ। एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, आराम से सुनना चाहिए। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसको आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। ये है एडजस्टमेंट। तो इसको याद रखिएगा। टेस्ट होगा सैटरडे को, तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग को याद तो नहीं होगा क्या क्या पढ़ाई हो रहा है, भेज देंगे आज। आज भेज देंगे, ये वाला पीडीएफ भेज देंगे, तो उसको अच्छे से देख के फिर टेस्ट होगा ना परसों। यस सर। परसों Yes, टेस्ट sir. होगा, तो बढ़िया से देख लीजिएगा। एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट, फिर आपका एक्टिव लिसनिंग, साइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग मतलब एक्टिवली आप सुन रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं तब से। तो साइन ऑफ एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का साइन क्या है कि आप एक अच्छे लिसनर है, आप एक एक्टिव लिसनर है। उसका साइन क्या क्या है? दो भाग में उसको बांटा गया है। पहला है नॉन वर्बल साइंस ऑफ अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग। नॉन वर्बल साइन, और इधर है वर्बल साइन ऑफ अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग। नॉन वर्बल साइन में क्या आ रहा है? आप एक एक्टिव लिसनर है, ये कैसे पता चल रहा है? आप स्माइल कर रहे हैं। स्माइल करें मतलब वो वैसा वाला स्माइल नहीं, मैंने अगर कोई स्माइल करने वाला बात हो तब आप स्माइल करेंगे। आई कांटेक्ट रखेंगे स्पीकर के साथ, पोस्चर को अच्छा रखेंगे, बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखेंगे, नॉन डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप, इधर उधर का मतलब ध्यान को भटकाएंगे नहीं, इधर उधर नहीं देखेंगे, आप सामने देखेंगे। वर्बल साइन क्या है? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट हम लोग पढ़े थे ना, वो मतलब अपनी बात को दृढ़ करना, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। कुछ भी अगर है तो कुछ भी सर बोले, कुछ अच्छा लगा तो ताली बजाता है लोग, हाँ ताली बजाता है। फिर कुछ भी वैसा पॉजिटिवली करता है ताकि अगला को लगे कि हाँ मेरी बात को बहुत बढ़िया से समझ रहा है और हमको मोटिवेट कर रहा है ये लोग। उसके बाद क्वेश्चनिंग, कुछ अगर वैसा है तो वही हैंड रेज करके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप सामने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तभी अगले को लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपरली एक्टिवली मेरा बात को सुन रहा है।
उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब कि आप अक्सर क्या होता है ना कि जो स्पीकर होता है उसको मतलब हम उसको देखते हैं ना, उसको वो बोलने का तरीका को देखते तो हम भी वैसा ही कभी कभी करने लगते हैं। मेरा मतलब हमारा भी चेहरा का जो हाव भाव है वैसा ही होने लगता है। जैसे कि ये आई कांटेक्ट पर ही डिपेंड करता है। मान लीजिए कि कोई बोला कि एक बचपन में हम लोग को नहीं सुनाता था कहानी, बचपन में सुनाते थे, नानी लोग कहानी सुनाती, नानी दादी लोग। तो बचपन में एक शेर था, तो हम लोग का भी मुंह ऐसे हो जाता, अरे बाप, हाँ फिर तो वो एक आदमी को खा गया, अरे मैंने एकदम लगता है कि हम देख रहे हैं उस चीज को। अगर ऐसा होता है तो फिर हाँ इमेजिंग कर रहे हैं। हाँ, अरे हाँ हाँ, बताओ फिर, क्योंकि कहानी चल रहा है फिर भी लग रहा है कि एकदम हम उसमें सामने देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन तो यहाँ हो गया ना, क्लैरिफिकेशन। अच्छा क्लैरिफिकेशन, हाँ क्लैरिफिकेशन है, वही क्लैरिफिकेशन जो है आपको ये तो बोले थे अभी हमने, क्लैरिफिकेशन नहीं बोले थे क्या? क्लैरिफिकेशन वही मतलब क्लैरिफाई, क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, उसको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए एकदम पोलाइटली। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ऐसे बोल के। समराइजेशन, जो भी आपको बोला जाए उसको थोड़ा समराइज कीजिए आप। हाँ, कैसे करेंगे उसको समराइज? आप उसको लिखेंगे, उसका पॉइंट्स को लिखेंगे, या फिर अगर मान लीजिए हम या कोई भी टीचर पूछते हैं कि समझ गए, अच्छा क्या समझे, तो एक समराइज करके बताते हैं ना उसको कि है सर ये समझे, तो वो समराइजेशन भी करना चाहिए। अगर आप एक्टिव लिसनर है तो, इनएक्टिव लिसनर है तो ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको एक एक्टिव लिसनर बनना चाहिए। बस ये तो अब आगे का चीज है। मोटिवेशनल लिसनिंग वैसे है भी नहीं, हम लोग को पढ़ने का नहीं है।